राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की पौराणिक कथा का नाम है हनुमान जी और कुंभकर्ण युद्ध की कथा। रामायण से एक प्रसंग आता है। लंका में युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर था। श्री राम की सेना आगे बढ़ती ही जा रही थी और रावण के अनेकानेक महारथी रण में वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। अब तक रावण भी समझ गया था कि श्री राम की सेना से जीतना उतना सरल कार्य नहीं है जितना वो समझ रहा था। तब अपने एक छोटे भाई कुंभकर्ण को जगाने का निर्णय लिया, जो ब्रह्मदेव के वरदान के कारण 6 महीने तक सोता रहता था। जब कुंभकर्ण नींद से जागा तो रावण ने उसे स्थिति से अवगत कराया। इस पर कुंभकर्ण ने रावण को उसके कार्य के लिए खरी खोटी तो अवश्य सुनाई, किंतु अपने भाई की सहायता से पीछे नहीं हटा। जब वो रणभूमि में पहुंचा तो उसकी काया देखकर वानर सेना में खलबली मच गई और राक्षस सेना निश्चिंत हो गई। कुंभकर्ण इस युद्ध को अधिक खींचना नहीं चाहता था, इसी कारण उसने सीधे श्री राम से युद्ध करने को ठानी। किंतु वानर वीरों के होते हुए वो श्री राम तक कैसे पहुंचता। लगभग पूरी वानर सेना उसके भय से भाग खड़ी हुई, किंतु वानरों में जो महारथी थे उन्होंने कुंभकर्ण को रोकने का प्रयास किया। सबसे पहले नल, फिर नील, द्विविंद आदि वीरों ने कुंभकर्ण को रोकने का प्रयास किया, किंतु उसके बल से पार न पा सके। फिर वानर राज सुग्रीव एवं अंगद ने सम्मिलित रूप से कुंभकर्ण को रोकने का प्रयास किया, जिससे कुंभकर्ण थोड़ा विचलित हुआ, किंतु शीघ्र ही वो अपनी गति से आगे बढ़ता ही रहा। तब ऋक्षराज जामवंत ने एक भीषण मुष्टि प्रहार कुंभकर्ण पर किया, जिससे वो थोड़ी देर रुका और उसने जामवंत के बल की प्रशंसा की, किंतु वानर सेना का संहार जारी रखा। तब कोई और चारा न देखकर जामवंत ने हनुमान जी से उसका मुकाबला करने को कहा। महाबली हनुमान का बल अपार था। उन्होंने युद्ध क्षेत्र में आकर कुंभकर्ण को ललकारा। कुंभकर्ण के विशालकाय शरीर के सामने बजरंगबली ने भी अपना विराट रूप धरा और फिर दोनों में महान द्वंद्व आरंभ हुआ। दोनों ओर की सेनाएं हाथ रोककर उन दोनों पराक्रमी योद्धाओं का युद्ध देखने लगी। आपस में लड़ते हुए दोनों को अपने प्रतिद्वंदी के बल का भान हुआ और दोनों मन ही मन एक दूसरे की सराहना करने लगी। जब युद्ध थोड़ा लंबा खिंच गया तब कुंभकर्ण ने हनुमान की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे महाबली, मेरे हाथों कितने ही महान योद्धाओं का अंत हुआ है, किंतु मैंने आज तक तुम जैसे वीर का सामना नहीं किया। किंतु मेरे और तुम्हारे युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकलने वाला, क्योंकि तुम मुझे परास्त नहीं कर पाओगे और युद्ध इसी प्रकार चलता रहेगा। मेरी तुमसे कोई शत्रुता नहीं है और मैं यहाँ राम का वध करने आया हूँ। अतः जाओ और अपने लिए कोई और प्रतिद्वंदी ढूंढो। तब हनुमान जी ने कहा कि हे वीर, अगर मुझ जैसे सेवक के रहते मेरे स्वामी को युद्ध करना पड़े तो ये मेरे लिए लज्जा की बात है। अगर तुम्हें लगता है कि इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकलने वाला है तो वापस लौट जाओ। ऐसा कहकर दोनों पुनः युद्ध करने लगे। दोनों के युद्ध ने उग्र रूप ले लिया। तब कुंभकर्ण ने काल की भांति एक त्रिशूल हनुमान पर फेंका, जिसे हनुमान ने बीच में ही पकड़कर तोड़ दिया। इस पर कुंभकर्ण ने हतप्रभ होते हुए कहा, आश्चर्य, ये त्रिशूल भगवान शंकर के त्रिशूल के समकक्ष ही था, जिसे तुमने तोड़ दिया। तुम अवश्य ही रुद्रावतार हो। तब हनुमान ने क्रोधित होकर कहा, हे राक्षस, अब मैं तुझ पर ऐसा प्रहार करूंगा कि तेरा अंत हो जाएगा। ऐसा कहकर हनुमान ने अपने असीम बल से वही पास के एक पूर्व पर्वत को बात ही बात में उखाड़ लिया। जब कुंभकर्ण ने हनुमान का ऐसा पराक्रम देखा तो पुनः उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, धन्य हो, तो वास्तव में सभी वीरों में श्रेष्ठ है। किंतु मैं वचन देता हूँ कि तेरे इस प्रहार से मैं अगर तनिक भी विचलित हुआ तो ये रणभूमि छोड़कर वापस चला जाऊंगा।
अन्यथा आज मेरे हाथों रामकांत होकर ही रहेगा। कुंभकर्ण की ऐसी चुनौती सुनकर हनुमान ने अपनी पूरी शक्ति से वो पर्वत कुंभकर्ण की ओर फेंका, किंतु आश्चर्य, महाबली के इस भीषण प्रहार से भी कुंभकर्ण अपने स्थान से तनिक भी नहीं हिला और कुंभकर्ण के वज्रतुल्य वक्ष से टकराकर वो पर्वत चूर चूर हो गया। ऐसे भीषण कर्म को देखकर हनुमान जी भी कुंभकर्ण की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके और फिर उन्होंने निर्णय किया कि ये तो योद्धा श्री राम के हाथों ही इसकी मृत्यु होगी। ये योद्धा तो श्री राम के हाथों ही मृत्यु पाने के योग्य है। इसके बाद कुंभकर्ण का युद्ध क्रमशः लक्ष्मण एवं श्री राम के साथ हुआ और श्री राम के हाथों ही उसकी मृत्यु हुई। अगली कहानी है दोस्तों, मतलब कि पौराणिक कथा है, क्यों आए भगवान शिव महाकाली के पैरों के नीचे। भगवती दुर्गा की 10 महाविद्याओं में से एक है महाकाली, जिनके काले और डरावने रूप की उत्पत्ति राक्षसों का नाश करने के लिए हुई थी। यह एकमात्र ऐसी शक्ति है जिनसे स्वयं काल भी भय खाता है। उनका क्रोध इतना विकराल रूप ले लेता है कि संपूर्ण संसार की शक्तियां मिलकर भी उनके गुस्से पर काबू नहीं पा सकती। उनके इस क्रोध को रोकने के लिए स्वयं उनके पति भगवान शंकर उनके चरणों में आकर लेट गए थे। इस संबंध में शास्त्रों में एक कथा वर्णित है जो इस प्रकार से है। दैत्य रक्तबीज ने कठोर तप के बल पर वर पाया था कि अगर उसके खून की एक बूंद भी धरती पर गिरेगी तो उसने अनेक दैत्य पैदा हो जाएंगे। उसने अपनी शक्तियों का प्रयोग निर्दोष लोगों पर करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने अपना आतंक तीनों लोकों पर मचा दिया। देवताओं ने उसे युद्ध के लिए ललकारा। भयंकर युद्ध का आगाज हुआ। देवता अपनी पूरी शक्ति लगाकर रक्तबीज का नाश करने को तत्पर थे, मगर जैसे ही उसके शरीर की एक भी बूंद खून धरती पर गिरी, उस बूंद से अनेक रक्तबीज पैदा हो जाते। सभी देवता मिलकर महाकाली की शरण में गए। माँ काली असल में सुंदरी रूप भगवती दुर्गा का काला और डरावना रूप है, जिनकी उत्पत्ति राक्षसों को मारने के लिए ही हुई थी। महाकाली ने देवताओं की रक्षा के लिए विकराल रूप धारण कर युद्ध भूमि में प्रवेश किया। माँ काली की प्रतिमा देखे तो देखा जा सकता है कि वह विकराल माँ है, जिसके हाथ में खप्पर है, लहू टपकता है तो गले में खोपड़ियों की माला है, मगर माँ की आंखें और हृदय से अपने भक्तों के लिए प्रेम की गंगा बहती है। माँ काली ने राक्षसों का वध करना आरंभ किया, लेकिन रक्तबीज के खून की एक भी बूंद धरती पर गिरती तो उससे अनेक दानवों का जन्म हो जाता, जिससे युद्ध भूमि में दैत्यों की संख्या बढ़ने लगी थी। तब माँ ने अपने जीवा का विस्तार किया। दानवों का एक बूंद खून धरती पर गिरने की बजाय उनके जीवा पर गिरने लगा। वो लाशों के ढेर लगाती गई और उनका खून पीने लगी। इस तरह महाकाली ने रक्तबीज का युद्ध वध किया, लेकिन तब तक महाकाली का गुस्सा इतना विकराल रूप ले चुका था कि उनको शांत करना जरूरी था, मगर हर कोई उनके समीप जाने से भी डर रहा था। सभी देवता भगवान शिव के पास गए और महाकाली को शांत करने के लिए प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने उन्हें बहुत प्रकार से शांत करने की कोशिश करी। जब सभी प्रयास विफल हो गए तो उनके मार्ग में लेट गए। जब उनके चरण भगवान शिव पर पड़े तो वो एकदम से ठिठक गई। उनका क्रोध शांत हो गया। आदिशक्ति माँ दुर्गा के विविध रूपों का वर्णन मार्कंडेय पुराण में वर्णित है। राम श्री कृष्ण द्वारा शिशुपाल वध की अमर पौराणिक कथा। दोस्तों, ये तीसरी कथा है कि किस तरह से भगवान कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था। इसकी पौराणिक और अमर कथा हम आपको सुनाने चल रहे हैं। प्राचीन भारतवर्ष में धर्म मर्यादा और राजधर्म की प्रतिष्ठा के लिए समय समय पर दिव्य महासभाएं आयोजित होती थीं। उन्हीं में सबसे अनुपम और ऐतिहासिक सभा थी
इंद्रप्रस्थ में महाराज युधिष्ठिर द्वारा किया गया राजसूय यज्ञ। उस महायज्ञ में पृथ्वी के समस्त राजाओं, महर्षियों, ब्राह्मणों और वीरों को आमंत्रित किया गया था। चारों दिशाओं में स्वर्ण जड़ित स्तंभ शोभायमान थे। रेशमी ध्वज वायु में लहरा रहे थे। सुगंधित पुष्पों की वर्षा हो रही थी और वेद मंत्रों की गूंज से संपूर्ण सभा पवित्र हो उठी थी। सभा के मध्य विशाल मंच सजा था, जहाँ पांडवों सहित समस्त महारथी विराजमान थे। उसी दिव्य मंच पर भगवान श्री कृष्ण भी सुशोभित थे। उनका श्यामल स्वरूप, मस्तक पर मुकुट, कंठ में वनमाला और नेत्रों में करुणा व तेज एक साथ झिलमिला रहा था। सभा में जब सम्मान देने का समय आया, तब सहदेव उठे और विनम्र स्वर में बोले कि सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण को अग्र पूजा मिलनी चाहिए, क्योंकि वही समस्त जगत के पालक, संहारक और रक्षक हैं। ये सुनते ही सभा में हर्ष की लहर दौड़ गई, पर एक हृदय ऐसा था जो ईर्ष्या से जल उठी। वो था चेदी देश का राजा शिशुपाल। शिशुपाल जन्म से ही अहंकारी और भगवान श्री कृष्ण का विरोधी था। उसकी माता श्री कृष्ण की बुआ थीं। इसी कारण भगवान ने बाल्यकाल से ही उनके असंख्य अपराध क्षमा किए थे। जीवन भर शिशुपाल कृष्ण का उपहास करता रहा। कभी उन्हें ग्वाला कहता, कभी रणछोड़, कभी छलिया, पर श्री कृष्ण सदैव मुस्कुराकर सब सहते रहे। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि शिशुपाल के 100 अपराधों तक वे उसे क्षमा कर देंगे। राजसूय यज्ञ की उस दिव्य सभा में जब भगवान श्री कृष्ण को अग्र पूजा मिली, तब शिशुपाल का क्रोध ज्वालामुखी बनकर फूट पड़ा। वो अपने आसन से उठ खड़ा हुआ और सभा के मध्य गरजने लगा। उसने कहा, यह यादव कुल का चरवाहक कैसे पूजनीय हो सकता है, जिसने छल से कंस को मारा, जिसने स्त्रियों को हराया, वही आज राजा और ऋषियों में सबसे बड़ा कैसे हो सकता है, सबसे बड़ा कैसे होकर बैठ सकता है। उसके वचन बाण बनकर सभा में गूंज रहे थे। चारों ओर सन्नाटा छा गया। शिशुपाल बोलता ही चला गया। उसने भगवान के कुल, कर्म और मर्यादा पर अपमानजनक शब्दों की वर्षा कर दी। सभा में बैठे राजाओं के मस्तक झुक गए। भीम क्रोध से कांप उठा। अर्जुन का हाथ अनायास ही गांडीव की ओर बढ़ गया, पर भगवान श्री कृष्ण शांत बैठे रहे। उनके मुख पर क्रोध न था, न घृणा, केवल आपात धैर्य। प्रत्येक शब्द के साथ वे मन ही मन अपनी प्रतिज्ञा की गिनती करते रहे। सभा में सूर्य किरणें स्तंभों से टकराकर चमक रही थी और उसी प्रकाश में श्री कृष्ण का तेज और भी दिव्य हो उठा। शिशुपाल को लगा कि कृष्ण मौन है तो वो निर्भय है। उसने और भी तीखे शब्द बोलने प्रारंभ कर दिए। वो गरजा और बोला, आज मैं इस सभा में तुम्हारा मिथ्या सम्मान तोड़ दूंगा। जब शिशुपाल ने मर्यादा की सीमा लांघ दी, उसका 100वां अपराध पूर्ण हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने धीरे से अपने नेत्र उठाए। उसी क्षण सभा का वातावरण बदल गया, मानो वायु स्थिर हो गई, दीपक थम गए हों और समय रुक गया हो। श्री कृष्ण ने गंभीर पर शांत स्वर में कहा, शिशुपाल, मैंने तुझे बहुत सहा। तेरी माता के कारण, मतलब कि मैं अपनी बुआ के कारण तुझे बार बार क्षमा करता रहा, पर अब धर्म की रक्षा के लिए दंड आवश्यक हो गया है। इतना कहकर भगवान ने सिंहासन पर बैठे बैठे अपना दाहिना हाथ उठाया। उनके संकेत मात्र से सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया। वो चक्र सूर्य से भी अधिक तेजस्वी था। उसके किनारों पर अग्नि की ज्वालाएं नृत्य कर रही थी और उसके घूमते ही पूरी सभा दिव्य प्रकाश से भर उठी। चित्र के उसी क्षण की भांति श्री कृष्ण ने उंगली उठाकर सुदर्शन को आदेश दिया। चक्र बिजली की गति से घूमता हुआ आकाश में धनुषाकार मार्ग बनाता हुआ आगे बढ़ा। उसकी चमक स्तंभों पर पड़ी। राजाओं के मुकुट दमक उठे और सभा में उपस्थित सभी लोग विस्मय से खड़े हो गए।
शिशुपाल अभी भी कुछ बोलने ही वाला था कि सुदर्शन चक्र उसकी ओर पहुंच चुका था। एक ही क्षण में वो तेज शिशुपाल के कंठ तक पहुंचा। भयंकर गर्जना हुई और अगले ही पल उसका शीश शरीर से अलग हो गया। उसका अहंकार उसी क्षण चूर चूर हो गया। शरीर भूमि पर गिर पड़ा और मस्तक सभा के फर्श पर लुढ़क गया। संपूर्ण सभा स्तब्ध रह गई। उसी क्षण एक अद्भुत दृश्य घटित हुआ। शिशुपाल के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और सीधे श्री कृष्ण में विलीन हो गई। इससे ज्ञात हुआ कि शिशुपाल पूर्व जन्म में भगवान का पार्षद था। जय विजय में से एक। भगवान से बैर करके भी उसे अंततः भगवान में ही लीन होना था। श्री कृष्ण का मुख शांत था, न उसमें विजय का गर्व था न क्रोध। उसने सभा की ओर देखकर कहा कि धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी करुणा को भी कठोर पकड़ना पड़ता है। सभा में उपस्थित महाराज युधिष्ठिर के नेत्र भर आए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आज आपने केवल शिशुपाल का नहीं, अधर्म का अंत किया है। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सभी नतमस्तक हो गए। ऋषियों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। आकाश से पुष्प वृष्टि हुई। देवताओं ने शंखनाद किया। ऐसा प्रतीत हुआ मानो संपूर्ण ब्रह्मांड धर्म विजय का उत्सव मना रहा हो। शिशुपाल का वध केवल एक राजा का अंत नहीं था, वो अहंकार, ईर्ष्या और अधर्म का विनाश था। श्री कृष्ण ने पुनः शांत भाव से सिंहासन ग्रहण करते हुए कहा, जो मेरे भक्तों का अपमान करेगा, जो धर्म का तिरस्कार करेगा, वो चाहे मेरा संबंधी ही क्यों ना हो, दंड से नहीं बचेगा। यह वाक्य युगों तक स्मरणीय बन गया। उसी दिन राजसूय यज्ञ पूर्ण हुआ और पांडवों का यश चारों दिशाओं में फैल गया। पर उससे भी अधिक फैला श्री कृष्ण का यह संदेश कि क्षमा की भी एक सीमा होती है और जब अधर्म बढ़ जाए तो भगवान स्वयं हस्तक्षेप करते हैं। श्री कृष्ण शांत सिंहासन पर विराजमान होकर केवल उंगली उठाकर सुदर्शन छोड़ते हैं। वो दर्शाता है कि भगवान को क्रोध नहीं बल्कि न्याय प्रेरित करता है। शिशुपाल का झुका हुआ शरीर ये सिखाता है कि अहंकार चाहे कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, वो धर्म के सामने टिक नहीं सकता। तो भक्तों, इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि भगवान केवल प्रेम के नहीं बल्कि न्याय के भी प्रतीक हैं। वे अपने अवसर देते हैं, वे पहले अवसर देते हैं, सहते हैं, सुधार का मार्ग दिखाते हैं। पर जब कोई निरंतर अधर्म करे तो वही करुणा दंड बन जाती है। शिशुपाल का वध इतिहास नहीं, चेतावनी है कि अहंकार का अंत निश्चित है और धर्म की विजय सदा होती है। आज भी जब भक्त श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं तो उन्हें केवल मुरलीधर नहीं बल्कि धर्म रक्षक स्वरूप भी स्मरण आता है। वही श्री कृष्ण जो गोपियां संग राज सजाती हैं, वही श्री कृष्ण सभा में सुदर्शन चलाकर अधर्म का नाश भी करते हैं। यही उनकी पूर्णता है। प्रेम और न्याय दोनों का संतुलन है। तो बोलिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। शंभो काशी विश्वनाथ वंदे।